हेलो दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कहानी। बुढ़ापा काफ़ी हद तक बचपन के समान ही होता है। बूढ़ी काकी में भी जीभ के स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा न थी। अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अलावा और कोई दूसरा सहारा ही न था। काकी के पास समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़े रहते और जब घरवाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते या भोजन का समय टल जाता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें न मिलती तो वह रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण नहीं था। वह गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने संपत्ति लिखाते समय तो खूब लंबे चौड़े वादे किए, परंतु वे सब वादे केवल सब्ज़बांग थे। यद्यप उस संपत्ति की वार्षिक आय किसी लिहाज से कम न थी, फिर भी बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन बड़ी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का इसका निर्णय करना आसान नहीं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक कि उनके खजाने पर कोई आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, सही पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की। भलमान साहब बुद्धिराम को कभी कभी खेद होता था। विचारते थे कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भलमानुस बना बैठा हूँ। यदि मौखिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता तो उन्हें कोई आपत्ति न होती, परंतु खर्चे के भय से उनकी अच्छी भावनाओं को दबाए रखता था। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता तो बूढ़ी काकी उस पर अपना राग अलापने लगती तो वह आग हो जाते और घर में आकर जोर जोर से डांटते। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विदोष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते हैं तो बूढ़ी काकी को और भी सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता तो कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता। काकी चीख कर मार देती और रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती हैं। अतएव उनके संताप पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी कभी क्रोध में आकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूप तारा घटना स्थल पर अवश्य आ पहुँचती। इस भय से काकी अपनी लिहाजा रूपी कृपाण का कदाचित ही उपयोग करते थे। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी बेटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई बूढ़ी काकी के पास बैठकर ही खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाइयाँ बज रही थी। चार पाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े बेटे सुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही हैं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टी पर कढ़ाई चढ़े थे। एक में पूरियां कचौड़ियाँ निकल रहे थे, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हांडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसालों की मनमोहक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोक में विचार की भांति बैठी हुई थी। वह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रहे थे। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूरियां न मिलेंगी। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर आया नहीं। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके होंगे। मेरे लिए कुछ बचा, यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब शकुन के भय से वो रो ना सकी। आह, कैसी सुगंधी है! अब मुझे कौन पूछता है? जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ कि भरपेट पूरियां मिलें। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में
एक कोह सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंध रह रहकर उनके मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूरियों का स्वाद स्मरण कर हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। दोनों छोकरों का भी कहीं नहीं पता। कुछ मालूम होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति मोयन दिया होगा। कचौरियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों ना चलकर कड़ाह के सामने बैठूं। पूरियां छन छन कर तैरती होंगी। कड़ाह से गरम गरम निकल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल तो हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने के सम्मुख बैठने पर होता है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती तो कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है? जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रहे थे। झुलझुलाती थी, कुटती थे, परंतु रोष प्रकट करने का अवसर ना पाते थे। भय होता कहे पड़ोसन यह न कह दें कि इतने में ही उबल पड़े। प्यास से उसका कंठ सूखा जा रहा था। गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी लें अथवा पंखा लेकर झलें। यह भी खटकता था कि जरा आँख हटी और चीज़ें की लूट मची। इस अवस्था में बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखा तो जल गई। क्रोध ना रुक सका। इसका भी ध्यान ना रहा कि पड़ोसने बैठी हुई हैं। मन में क्या कहेंगे? पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? जिस प्रकार मेंढक कछुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झिझकोर कर बोले, ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाट? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान का भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए तेरी ऐसी जीभ। दिन भर खाते न होते तो न जाने किस हांडी में मुंह डालते। गांव देखेगा तो क्या कहेगा, बूढ़े भर पेट खाने को नहीं पाते, तभी तो इस तरह मुंह बाएं फिरती है। डायन मरे ना माचा छोड़े, नाम बेचने पर लागी है, नाक कटवा कर ही दम लेगी। इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खाना खा लेंगे तब तुम्हें मिलेगा। कोई तुम देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी जाए या ना जाए, तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर न उठाया, न रोई, न बोली, चुपचाप रेंगती हुई कोठरी में चली गई। आघात ऐसा था कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। भोजन तैयार हो गया। आंगन में पत्तल पड़ गए। मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जयनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों के नाई और सेवकगण भी मंडली के साथ किंतु कुछ दूर पर हटकर खाना खाने बैठ गए थे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब खा न चुके हों कोई उठ नहीं सकता था। एक दो मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, वे सेवकों के दीर्घाहार पर झुलझुला रहे थे।
वे इस बंधन को व्यर्थ और बेसिर पैर की बात समझ रहे थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आता था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर चुके घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी नहीं रहा गया, सबके सामने पानी उतर आया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा ना जाऊंगी। वह मन ही मन इसी प्रकार विचार करके वह प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर खुशबू उनके धैर्य की प्रतीक्षा ले रही थी। उन्हें एक एक पल एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गए होंगे, मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नई पानी दे रहा है मालूम होता है, लोग खाने पे बैठ गए, जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार करके वह मन को बहलाने के लिए लेट गए और धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगे। उन्हें लगा मुझे गाते देर हो गई, इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे, किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती है, अवश्य लोग खा पी कर चले गए होंगे, मुझे कोई बुलाने क्यों नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए, सोचती होगी अपने आप आवेगी। वह कोई मेहमान तो नहीं है जो उन्हें जाकर बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई, यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी उनकी स्वाद इंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी के साथ पूरियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर के साथ कचौरियाँ, रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगे। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहा करें इतने दिनों बाद पूरियाँ मिल रही हैं तो मुँह जूठा करके थोड़े ही ना उठ जाऊंगी। वह उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय रे दुर्भाग्य, बूढ़ी काकी ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की झूठी कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी थी, इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे यह कौन बुढ़िया है, यह कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू न ले। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन किसी बेईमान भगोड़े आदमी को देखते ही झपट कर उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी को दोनों हाथ से पकड़कर घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम्म से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लूं एक झोंके से विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी चमार सब भोजन कर चुके थे, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा बूढ़ी काकी को उसकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उसके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हाथ ज्ञान पर किसी को करुणा न आती थी। अकेली लाडली उनके लिए कूट रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली भाली थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक ना थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुलझुला रही थी कि यह लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते, क्या मेहमान ही सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के भय से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ी बिल्कुल ना खाई थी, अपनी पूड़ियों की पिटारी में बंद करके रखी थी। वह उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसे प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो गई थी। लाडली की आंख में नींद नहीं आती थी।
काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने गुड़िया की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल दी। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उठाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, जैसे किसी ने उन्हें पहाड़ पर पटका और वो मूर्छित हो गए। जब वो सचेत हुई तो किसी की जरा सी भी आहट न मिलती थी। समझा कि सब लोग खा पीकर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी राम? क्या खाऊंगी? पेट में अग्नि दहक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुध न ली। क्या मेरा ही पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि ना जाने कब बुढ़िया मर जाए। उसका क्यों जी दुखाए? मैं पेट की रोटी ही तो खाती हूँ कि कुछ और। इस पर यह हाल है। मैं अंधी औरत अपाहिज ठहरी, कुछ ना सुनूं न बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो बुद्धि राम से इतना कहते न बना था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आना। घसीट कर पटक दिया। उन्हीं पूरियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूरियों के लिए इतनी दुर्गति करने के बाद भी उनका पत्थर का कलेजा ना पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब अब तक नहीं खिलाया तो अब क्या देगी? यह विचार करके काकी निराशा में संतोष के साथ लेट गए। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूरियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज़ पहचानी। झटपट उठकर बैठ गए। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, मेरे हिस्से की हैं। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की भूख और इच्छा को उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लो। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे। उन्हें निकालकर वो खा गई थी। बार बार होठों को चाटती थी, चटकारे भरते थे। हृदय महसूस रहा था कि और पूरियाँ कैसे पाऊँ। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। काकी का आधेर मन इच्छा प्रबल बहाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभी प्रयास समझ ना सके। उसने काकी का हाथ पकड़कर ले जाकर जूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन और भूख की मारी बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियाँ चुन चुनकर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौरियाँ कितनी खस्ता, कितनी सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं जो काम कर रही हूँ वो मुझे कतावित नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों के जूठे पत्तल को चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा दृष्ट के रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र में आ जाती हैं। बूढ़ी काकी का यही केंद्र उनकी जीभ का स्वाद था। ठीक उसी समय रूपा की आँख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वह उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय के गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती वह उस समय हुई।
एक ब्राह्मणी, दूसरों का जूठा पत्तल टटोल, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ टुकड़ों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित कार्य कर रही थी। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, करुण से उसकी आंखें भर आईं। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से आसमान की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। वह सोचने लगी, हाय कितने निर्दय हूँ मैं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे भारी चूक हो गई, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय किए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इस कारण कि वह बूढ़ी है और असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चले। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारे थाल सजाए हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उसमें से किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ था। रूपा ने कंठ विरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हो गई। उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांत जो मिठाइयाँ पाकर और तिरस्कार सब भूल जाते हैं। बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लूटने में निमग्न थी। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बूढ़ी काकी की कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।